प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनू मिश्रा क्लासेस में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो विविध होने वाला है। प्राचीन भारतीय इतिहास का विविध करवाने जा रहे हैं, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास से हमें जो भी इतिहास पढ़ना था, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाना था, है ना, हर चैप्टर वाइज को मैंने कवर कर दिया है और उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। अगर आप सभी ने नहीं देखा है वीडियो जा करके ज़रूर देख लेंगे और आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, आप सभी को वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जो कि आज ख़त्म करने जा रहे हैं हम, है ना, विविध के साथ ख़त्म होगा, उसके बाद हम चालू करेंगे अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास, है ना, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। विविध है, आप सभी बने रहे ताकि आप सभी का रिवीजन अच्छे तरीके से हो जा सके, ठीक है। पहला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का दौरा सबसे पहले किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था, है ना। और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडिका, है ना, इंडिका पुस्तक है। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। शून्य की खोज जो कि आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या? तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, है ना। और ध्यान रखेंगे आप सभी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व क्या है, कौन सा समय है? तो ऋग वैदिक काल का समय माना गया है। और उत्तर वैदिक काल का समय जो है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय है ना। तो ये बात भी याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वो है पंचतंत्र, है ना। पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। अगला प्रश्न, न्यूमिस्टिक्स, है ना, क्या है? तो ये एक सिक्कों धातुओं का अध्ययन है। न्यूमिसेमेटिक्स है जो कि एक सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो वो है नारायण पंडित, है ना। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? तो ये भरत मुनि के द्वारा किया गया है नाट्य शास्त्र की रचना। इतिहास के पिता, है ना, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से। इतिहास का पिता किसे कहा गया है? तो हेरोडोटस को। और इतिहास का जनक भी किसे कहा गया? तो हेरोडोटस को कहा गया, ठीक है ना। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? तो सिंधु नदी एवं झेलम नदी के बीच यह स्थित था, है ना, प्राचीन नगर तक्षशिला। ध्यान रखेंगे आप सभी कि तक्षशिला जो कि प्राचीन समय में, है ना, ये भारत में ही हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद ये अभी वर्तमान में जो कि पाकिस्तान में हो गया है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विलिकंस, है ना, चार्ल्स विलिकंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, क्या था? तो मनोरंजन का साधन उनका वो था शिकार, है ना, वो लोग शिकार करना जानते थे। और ये भी बात आप याद रखेंगे कि पूरा पाषाण काल में ये लोग शिकार करना अच्छे तरीके से नहीं जानते थे। शिकार करना इन्हें अच्छी तरह से प्राप्त हुआ, है ना, कब? तो मध्य पाषाण काल में इन्होंने अच्छे तरीके से शिकार करना सीखा था, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। मध्य पाषाण काल में ही तीर कमान का प्रयोग हुआ है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसको चालकोलिथिक एज कहा गया है? तो ताम्रपाषाण युग कहा गया है ना। चालकोलिथिक एज किसे कहा गया है? तो ताम्रपाषाण युग में कहा गया है। स्वप्न वासवरिता के लेखक कौन है? तो वो है भास, है ना। स्वप्न वासवरिता के लेखक कौन है? तो भास है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो तर्कशास्त्र के लिए, है ना। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो है मिलिंद पन्हो, है ना, मिलिंद पन्हो। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, आधुनिक मानव की हाल का पूर्वज है ना, किसका? तो क्रो मैग्नन, मनुष्य का, है ना। अगला प्रश्न, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिकमेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वह ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था? तो चावल। और चावल का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से साक्ष्य इसका मिला है ना, धान की भुस्सी से।
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के अभिलेख में। कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द एर्थीसियन, है ना, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो वो अरिकमेडू है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर करके। ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी? तो वो लिपि जो हुआ करती थी वो थी खरोष्ठी लिपि, जो कि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। हमारी देवनागरी लिपि क्या है? बाई से दाई ओर लिखी जाती है। ठीक है। मालती माधव के लेखक थे, कौन है? तो भवभूति। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वो विशाखदत्त है। विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक है मुद्रा राक्षस, है ना। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? तो संगमरमर से। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो शैव धर्म के। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रकूटों को। और अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित था? तो औरंगाबाद में, है ना। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इस प्रकार से ये विविध प्रश्न रहा एंशियंट हिस्ट्री से, है ना। तो आशा है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आशा है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अब आगे जो हम पढ़ने वाले वो है, हम पढ़ेंगे अब मेडिएवल हिस्ट्री, है ना, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का हम पढ़ने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हर टॉपिक वाइज से, हर चैप्टर वाइज से। ठीक है, तो आप सभी जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद। इसका अगर PDF आप सभी को चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।